हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अगर ये सरकार चाहती है कि बालादस्ती करके वो किसी काले कानून से कम नहीं है और इस तरीके का जो रवैया है अपना करके वो कामयाब हो जाएगी। आने वाला वक्त इतना खतरनाक होगा और ये अपना मुंह छुपाते फिरेंगे, इनको कोई जगह नहीं मिलेगी। हम आखिर दम तक इस पे लड़ेंगे और कामयाब नहीं होने देंगे। लोकतंत्र की जो हत्या लगातार हो रही है, कानून की बालादस्ती यहाँ होनी चाहिए, कानून के दायरे में रह करके, क्योंकि हम मानने वाले हैं। ये इसमें मुसलमानों को बेदखल किए जाने की एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी प्लानिंग है। देखिए, आधी आबादी औरतों की है तो उनको भी पूरा हक है इस पे बात करने का। और देश में जो कुछ भी हो रहा चल रहा आज वो ठीक नहीं है बिल्कुल। और इसमें सरकार बिल्कुल विफल रही है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। ये सब जो कर रही है वो देश को बर्बाद की राह पर ले जा रही है और देश इससे आबाद नहीं होगा बल्कि बर्बाद हो रहा लगातार। और एक कम्युनिटी पे जो असर पड़ा है आज आप लोगों की पूरे देश के सामने है और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी किसी भी हाल में। अगर ये सरकार चाहती है कि बालादस्ती करके और इस तरीके का जो रवैया है अपना करके वो कामयाब हो जाएगी, ये चंद दिनों की बात है। आने वाला वक्त इतना खतरनाक होगा और ये अपना मुंह छुपाते फिरेंगे, इनको कोई जगह नहीं मिलेगी। अमित शाह कह रहे हैं कि मानना पड़ेगा सबको, देश का कानून है। शाहीन बाग को देखिए उठाकर जो आप लोग बार बार इस पे सवाल कर रहे हैं, तो वो एक वक्त था शाहीन बाग बना, लेकिन ये जो हमारे सामने है वो किसी काले कानून से कम नहीं है। जिस तरीके से कंफ्यूज करके समाज के अंदर तोड़ मड़ोड़ करके यानी झूठे प्रोपेगेंडा को फैलाकर सच किया जा रहा है और उसको कामयाब भी बनाया जा रहा है, लेकिन हम आखिर दम तक इस पे लड़ेंगे और कामयाब नहीं होने देंगे। और जो भी हमें बन सकता है, जिस हद तक भी हम जा सकते हैं हम, लेकिन देखिए लोकतंत्र की जो हत्या लगातार हो रही है, कानून की बालादस्ती यहाँ होनी चाहिए, कानून के दायरे में रह करके, क्योंकि हम मानने वाले हैं। मतलब इस कानून को नहीं मानते हैं आप? बिल्कुल नहीं मानते हैं, हम इसका कंडेम करते हैं। इसको जो है सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत हम करते हैं। सदन ने पास किया है, वो एक तरफा हुआ है, ना किसी से राय ली गई है और ना ही इस पे किसी से मशवरे हुए हैं। किसने परमिशन दे दी थी और जिनका अधिकार है इस पर, मतलब औकाफ क्या है, वक्फ की जो ज़मीन होती है वो क्या होती है भाई, यतीमों की, गरीबों की है, बेवाओं की है, उस पर ये लिख करके दे दे राइटिंग में और ये जिम्मेदारी लेंगे कि इस पे हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, इस पे कॉलेज बनाएंगे, इस पे हॉस्पिटल बनाएंगे। नहीं हो रहा है, आम मुसलमान इसको फायदा नहीं, गरीब मुसलमान को फायदा नहीं हो रहा है। लोग चुनिंदा लोग जो है वो मैं मानती हूँ, लेकिन इस पे काम किया जा सकता था और सरकार इसमें इन्वॉल्व हो रही तो डायरेक्ट ना हो करके, बल्कि इसमें उन पे सख्त कार्रवाई हो सकती थी। और मैं ये मानती हूँ कि कुछ लोग इसमें ऐसे थे जो कि पूरा कब्ज़ा जो है पूरा होल्ड बना कर रखना चाहते थे, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ और जो गरीबों का हक था उनको नहीं मिला। ये सब जानते हैं और इस पे ये जो सवाल आपका है बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन क्या इसका मतलब ये थोड़ी यही तरीका था? और उस पर जिस तरीके से आप ये समझिए इस बात को, जिस तरीके से इसको इतना जो है जोर देकर कराया गया है, क्या इसकी सरकार की नीयत और मंशा साफ अगर होती तो इतनी जल्दबाजी में नहीं होता। कब्जा जो है वो कब्जा मुक्त कराने नहीं, ये सिर्फ कहने की बात है। ये इसमें मुसलमानों को बेदखल किए जाने की एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी प्लानिंग है और ये उन लोगों के लिए किया गया है। ये डायरेक्ट वो सरकार पहले भी इसमें इन्वॉल्व थी, अब डायरेक्ट वो जो है जब अपने कब्जे में कर लेगी तो इस ज़मीन से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं रहेगा। और ये सब झूठ है, बकवास है, बिल्कुल यकीन करने लायक इस पे बात नहीं, इस पे यकीन नहीं किया जा सकता है। दुआएं लगेंगी, आप लोग समर्थन कीजिए, गरीब महिलाएं, अनाथ महिलाएं, विधवा महिला, उनको हक मिलेगा। देखिए किरण रिजिजू की जो बात है और उनमें जितने भी जो है मंत्री हैं उनके और जो भी उनके कार्यकर्ता हैं और उन यानी ग्राउंड से लेके अपर लेवल तक सिर्फ झूठ का प्रोपेगेंडा फैला करके और जो आज देश का बुरा हाल किया है, ये उन्होंने लोगों तो मजे हुए लोग खिलाड़ी हैं भाई। वो झूठ बोलने में इतने माहिर हैं, वो किसी भी झूठ को सच ऐसा बना करके पेश करते हैं कि जो लोग बेचारे ना समझे, नहीं जानते हैं इन चीज़ को,
वो फौरन उनके झांसे में आ जाएं, और यही उनका काम, यही उनकी क्या साजिश लगता है है। सड़क पे उतरेंगे आप लोग? वक्त आएगा तो वो भी करेंगे, दूसरी पर्सनल बोर्ड तो बोल रहा है। उनको बोलने देते यार। अरे तुम बोलो। वक्त आएगा तो ये भी किया जाएगा। लेकिन हम जो बाबरी मस्जिद का जो खामियाजा मुसलमानों ने भुगता, और पूरे देश को सिर्फ अमन का पैगाम, आपस में सौहार्द बना रहे आपस में, और जो अमन शांति बनी रहे, इसके लिए बाबरी मस्जिद को किस तरीके से आँख में उंगली डाल करके उनको जो है उंगली डाली गई, और ये भी सच साबित कर दिया गया कि भाई वो आस्था की बुनियाद पर मस्जिद ली है। तो अब ये दूसरा कदम हम जो है आसानी से क्या सड़क का रास्ता नहीं चुनेंगे फिर आप लोग? खामोश होंगे। सड़क का रास्ता चुनेंगे? अब जो हमारे रहनुमा हैं, जो भी डिसाइड होगा, और मिल करके हम देश के आम नागरिक को, आम जनता को परेशान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो भी कानूनी दायरे में रहकर जो भी राय यहाँ बनेगी उस पर काम होगा, लेकिन इस बार खामोश हम नहीं रहेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।